हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण। और हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्ज़ाम है बोर्ड का 12th का, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। और वो भी वीवीआई क्वेश्चन हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वह यूनिट 1 से केमिस्ट्री का क्लियर है। और आज से कंटिन्यू हम आपको एक एक लेक्चर करके अपने यूट्यूब चैनल करण केमिस्ट्री क्लासेज पे अपलोड करते रहेंगे। और अभी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो जैसे ही वो सारा चीज़ दूर हो जा रहा है हम लोग अब लाइव में भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का जो ये सेशन है इसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट, ठीक है, ठोस अवस्था, ये यूनिट 1 है। ठीक है, केमिस्ट्री का जो 12th बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूनिट 1 का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और एकदम गौर से इस चीज़ को देखेंगे और सब आदमी सही से इस चीज़ को बनाने का कोशिश करेंगे। क्लियर है बातें? चलिए, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को। तो चलते हैं हम लोग अब इस वीडियो में आगे। तो देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वह है हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? हीरा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल इज डायमंड? डायमंड जो है वो किस प्रकार का क्रिस्टल है? डायमंड, ठीक है, क्रिस्टल। दैट मीन्स हम लोग हिंदी में कहते हैं इसको क्रिस्टलीय ठोस। रवा जहाँ भी लिखा होगा समझिएगा क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कह रहा है। और जहाँ पर लिखा होगा बेरवादार, उसका मतलब हो गया अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कह रहे हैं। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें से लिखा हुआ है क्रिस्टलीय ठोस, दैट मीन्स रवा। कहता है जो हीरा है वो किस प्रकार का रवा है। क्लियर है? तो आपके पास चार ऑप्शन है: आयनिक रवा, आयनिक क्रिस्टल; सहसंयोजक रवा, कोवैलेंट क्रिस्टल; आणविक रवा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल; और धात्विक धात्विक होता है रवा, मेटालिक क्रिस्टल। तो आपको ये देखना है कि इसमें से यह कौन सा क्रिस्टल है। ठीक है, हीरा कौन सा क्रिस्टल है, सो आपको बताना है, दिखाना है, बताइए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, हीरा कौन सा है बताइए। चलिए ठीक है, हाँ आप लोग का आंसर सही होगा। हीरा जो है वह एक सहसंयोजक रवा है, दैट मीन्स कोवैलेंट क्रिस्टल है। कैसा क्रिस्टल है? कोवैलेंट क्रिस्टल है। देखिए कोवैलेंट का दूसरा नाम है नेटवर्क, नेटवर्क सॉलिड। कैसा सॉलिड है नाम इसका? नेटवर्क सॉलिड। क्लियर है बातें? इसका दूसरा नाम क्या है? नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, अगर हो सकता है मे भी ऑप्शन में कोवैलेंट की जगह पर नेटवर्क लिख दे तो हम लोग क्या आंसर मानेंगे? नेटवर्क। क्या देंगे? नेटवर्क। ओके, चलिए। और हो जाता है कभी कभी बच्चे को याद है कोवैलेंट क्रिस्टल और नेटवर्क याद नहीं है और एग्जाम में दे देता है नेटवर्क। बच्चा क्या करेगा? इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए NaCl रवा की संरचना है, मतलब NaCl जो क्रिस्टल है उसकी क्या संरचना है? ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज खष्टकोणीय बंद पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग; दूसरा फलक केंद्रित घनाकर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक; थर्ड में वर्ग सममित स्क्वायर प्लेनर; और फोर्थ में है पिंड केंद्रित घनाकार, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो अब आपको बताना है कि इसमें से इसका आंसर क्या होगा, बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास में, NaCl किस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, बताइए जल्दी से। चलिए बिल्कुल सही, और आपका आंसर जो है हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और ये होगा कैसा? तो फलक केंद्रित, FCC। कैसा होता है? FCC। देखिए जो क्यूबिक होते हैं ना, क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल, ये होते हैं तीन टाइप के। एक होता है FCC, एक होता है BCC, और एक होता है FCC। समझ गए? SCC इसी को हम लोग प्रीमेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रीमेटिव भी कहते हैं। समझे बच्चों? क्या कहते हैं? प्रीमेटिव कहते हैं। तो
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, कह रहा है निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? इसमें से रवाहीन ठोस कौन सा है? रवाहीन या बेरवादार का है? रवाहीन का है या बेरवादार का है? आप क्या समझिएगा, बताइए क्या समझिएगा? हाँ, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। रवादार कहेगा तो क्रिस्टलीय, और बेरवादार का है या रवाहीन का है तो अक्रिस्टलीय। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में अमोर्फस। क्या कहते हैं? अमोर्फस। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है, मतलब अमोर्फस ठोस इसमें से कौन सा है, सॉलिड कौन सा है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर, सही आंसर होगा कांच। कौन चीज? कांच। चार आंसर आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट और साधारण नमक और कांच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कांच, क्योंकि कांच होता है अमोर्फस। बाद बाकी ये सारे के सारे जो होते हैं वो होते हैं क्रिस्टेलाइन सॉलिड। कैसा सॉलिड होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्लियर है बातें? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। चलें, चलते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट। आपको कह रहा है अष्टफलकीय रिक्त की कितने गोलों से घिरे होती हैं? जो ऑक्टेट होते हैं, नए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने स्फीयर से सराउंडेड होते हैं? सराउंडेड हाउ मेनी स्फीयर्स? कितने स्फीयर से यह सराउंडेड होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए आपके पास अब चार ऑप्शन है, 6, 4, 8, 12। याद रखिएगा हमेशा जब भी टेट्राहेड्रल की बात चले, टेट्राहेड्रल की अगर बात चले तो नाम से ही क्लियर है, टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है चार। मतलब ये चार को गोला से क्या है, ये जो आप देख रहे हैं स्पेस, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं? वॉइड्स या इम्प्टी। वॉइड्स कहिए या इम्प्टी कहते हैं इसको हम लोग। क्लियर है? तो एम्प्टी स्पेस, उसी को हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। तो चार को स्फीयर से घिरा हुआ है, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। तो यहाँ से पूछ रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल, तो आप लोग के मन में होता होगा अच्छा टेट्राहेड्रल मतलब चार, तो ऑक्टाहेड्रल मतलब 8, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड। हाँ, जब भी ऑक्टाहेड्रल कहेगा तो ये केवल 6। इसका सही आंसर क्या होगा? 6। 1, 2, 3, 4, एक ऊपर से होता है 5 और एक नीचे से होता है 6। मतलब टोटल इसमें 6 स्फीयर होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं वो 6 स्फीयर से घिरा होता है। क्लियर है? देख लीजिए इसका आंसर क्या हो गया। आंसर 6 स्फीयर से घिरे होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलते हैं आगे अब। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है रवा में जल इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन occupies the empty space when negatively charged ion then the defect is crystal। तो क्रिस्टल में कहते हैं इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा? जैसे अब यहाँ से एक पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। क्लियर है? ये निगेटिव है। चलिए यहीं पर बना देते हैं, दिख रहा होगा। पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। यहाँ पर हो जाएगा ये निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। क्लियर है बातें?
अब आपको कह रहा है इसमें से कि कोई एक जो निगेटिव है, यहाँ से सपोज दैट ये निगेटिवली चार्ज इम्पटी है और इसके जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो चार्ज आप देख रहे हैं ये इम्पटी है और इसके जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें डिफेक्ट तो हुआ, क्योंकि अगर किसी भी क्रिस्टल में किसी प्रकार का चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट उत्पन्न होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा डिफेक्ट हो रहा है। शॉर्टकी डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है, एब्सेंटर या नन ऑफ दीज है, मतलब शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष या एक केंद्रक दोष। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि प्लस और माइनस पेयर में अपने क्रिस्टल से ही गायब हो रहता है, अपने क्रिस्टल से ही गायब रहता है वो। अगर हमने आपको बताया यहाँ पर कोई क्रिस्टल है, एक यहाँ पर कोई क्रिस्टल है, देख रहे हैं यहाँ कोई एक क्रिस्टल है, तो ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं इस क्रिस्टल से ही वो गायब रहेगा, इस क्रिस्टल से ही वो गायब रहेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्लस, ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ से एक प्लस वाला और एक माइनस वाला ये पूरा क्रिस्टल से ही गायब है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह पूरा क्रिस्टल से ही गायब है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं इस प्रकार के डिफेक्ट को बताइए। इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। समझ गए, इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो ये हो गया शॉर्टकी। फ्रैंकल डिफेक्ट हम लोग किसको कहते हैं, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में हम लोग जानेंगे कि ये जो आपके पास जो ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ये यहाँ से हट करके और ये दोनों एक यहाँ पर बैठ जाएगा और एक यहाँ पर बैठ जाएगा, मतलब इसी में रहता है, क्रिस्टल में ही रहता है, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। तो जो क्रिस्टल में रहता है, क्रिस्टल में रहेगा, तो इसके जो वॉल्यूम होते हैं, इसके जो डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम का डेंसिटी जो होती है, इसके डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जो होते हैं प्लस और माइनस पेयर में, जोड़ा में अपने क्रिस्टल से गायब होता है, अपने जगह से गायब होता है और अपने ही क्रिस्टल में किसी अन्य जगह पर जाकर के बैठ जाता है। बात समझ गए। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग आप देख रहे हैं, अभी बताया शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, कम हो जाता है, इसकी डेंसिटी घट जाती है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, उसका रीजन है क्योंकि ये प्लस और माइनस अपने क्रिस्टल से गायब हो जाता है। और एफ सेंटर में क्या होता है कि जहाँ से एक निगेटिव जो होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो गायब होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाता है। बात समझ गए। तो उसके बैलेंस कर लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं उसके चार्ज को बैलेंस कर देता है इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए, तो इस प्रकार के जो ठोस है या जो दोष है उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट को एफ के अंदर सेट, क्या बोलते हैं उसको, एफ सेंटर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉरी देखिए, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या है। HCP मतलब होता है हेक्सा क्लोज पैकिंग, तो नाम से क्लियर है हेक्सा, ठीक है। इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। HCP इकाई में कितने होते हैं, किसकी संख्या, यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम, एटम की संख्या कितनी होती है, नाम से क्लियर है हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 6। क्लियर है बातें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेशन हेक्सागोनल क्लोज पैक, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में कोऑर्डिनेशन की संख्या कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, समझ गए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कहते किसको, ये समझिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया जो, अब हमने कहा ये एक एटम है और इसके नियरेस्ट कितने एटम है, टोटल 2 है जिससे सटा हुआ है, तो ये इस एटम का ये 2 हो गया कौन चीज़, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। जो इससे नियरेस्ट सटा होता है, जो एटम के नियरेस्ट होते हैं, नहीं अदर एटम, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें कहता है हेक्सागोनल के कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, तो हेक्सागोनल के टोटल अगर हम लोग बात करें तो 12 होते हैं, ठीक है। 6 जो हो जाएगा वो इसके ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। 6 है जो होता है वो हेक्सागोनल के कहाँ होता है, ऊपर में होता है। क्लियर है बातें।
चाहे 5, एक और आता 6, तो 6 ऊपर में होता है और 6 नीचे में होता है, सब एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, समझें? सब एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो ये आपका जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है टोटल कितना, 12, किसका, हेक्साक्लोज पैकिंग का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? नहीं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वाइड्स रिस्पेक्टिवली। समझ गए? कहता है निम्नलिखित में से कौन में जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड होते हैं? जोड़ा में, पेयर में, किसमें, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और दूसरा कौन सा कहता है, ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों वॉइड्स होते हैं, किसमें होते हैं ये दोनों वॉइड्स, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर है बातें? पेयर में, जोड़ा में, किसमें होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, HCP एंड CCP। इसमें जो है वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स दोनों पेयर में होता है, जोड़ा में होता है। चलिए, थोड़ा सा सिस्टम साथ नहीं दे पा रहा है, समझे, इसीलिए उसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर ले रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें, सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट करना है, उसको आप कल करेंगे। तत्काल जितना हो सकता है क्वेश्चन अभी हम उतना कर ले रहे हैं। देखिए, BCC एकक जालक में प्रतिशत खाली स्थान है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल। BCC हो गया यहाँ पे, BCC यूनिट सेल में खाली स्थान कितना है? तो खाली स्थान से पहले आपको याद रखना होगा भरा हुआ स्थान। देखिए, मैं आपको बता दूं, SCC, बात समझ गए? दूसरा होता है BCC और तीसरा होता है FCC। समझ गए? BCC, FCC और BCC, FCC और SCC। SCC में जो होता है क्लोज पैकिंग, भरा हुआ स्थान, और ये होता है एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा और क्लोज कितना है, भरा हुआ कितना है और खाली कितना है? तो SCC में भरा होता है 52%, तो खाली कितना हो जाएगा, 100 में से 52% घटा लीजिए। उसी तरह से BCC में होता है 68%, इसमें से 100 घटा लीजिए, 100 में से ये घटा लीजिए। और FCC में होता है 74%, इसमें से 100 में से 74 घटा लीजिए। क्लियर? माइनस कर लीजिए। तो आपसे पूछ रहा है उतना खाली स्थान रहेगा, तो आपसे पूछ रहा है BCC से, BCC में 68 है, तो 100 में से आप कितना को माइनस कर लोगे, 68 को माइनस कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। समझ गए? 52, 68 और 74 आता है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा आपको 3। इसका 32%, कितना परसेंट, 32% आंसर हो गया। समझें? चलिए, अगर इसी में आपसे पूछा जाता SCC के लिए, तो SCC में होता है 52, वो होता है कौन सी, क्लोज, तो खाली कितना होगा, तो 100 में से 52 को घटा लीजिए। अगर FCC में पूछा जाएगा तो 100 में से 74 को घटा लीजिए, क्योंकि ये इतना भरा हुआ होता है, ठीक है, क्लोज पैकिंग होता है, तो खाली कितना होगा समझ जाएंगे हम लोग। समझ गए ना? बहुत इजी क्वेश्चन है और सारा आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, ये एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है, सारा का सारा आपके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। क्लियर है बातें? चलते हैं आगे। निम्न में कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल। किसी भी मेटल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन सा ऑक्साइड शो करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड, CrO2। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट, Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। तो अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने में, Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। देखिए, क्वेश्चन पूछने का दो तरीका है, ठीक है। एक तो आपसे पूछ रहा है इसमें सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर Na2O में, तो जब भी ये आंसर होगा कि सोडियम का जब पूछेगा Na2O में, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। इसका सही आंसर होगा 4। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर Na2O में, तब इसका आंसर हो जाएगा कितना, 8। अगर ऑक्सीजन रहता तो आंसर होता 8, लेकिन आपसे पूछ रहा है Na2O में सोडियम ऑक्साइड में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो 8 हो जाता। क्लियर है बातें?
चलिए, क्योंकि सोडियम के 4 और ऑक्सीजन के 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है NaCl रबा क्रिस्टल में Na प्लस के चारों तरफ कितने Cl आयन होते हैं? हाउ मेनी Cl आयन, ठीक है, आर देयर अराउंड Na प्लस आयन NaCl क्रिस्टल। तो चलिए जल्दी जल्दी से अब हमको इसको थोड़ा सा ख़त्म करना होगा, ठीक है। इसके बाद इसको अब हम ये कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है बातें? Na प्लस के चारों ओर कितने Cl माइनस होते हैं? 6। चलिए थोड़ा सा 15 क्वेश्चन करवा देते हैं, सिस्टम थोड़ा सा अब साथ नहीं दे पा रहा है। देखिए फ्रेंकल तथा शॉर्टकीय दोष होते हैं। फ्रेंकल और शॉर्टकीय दोष क्या होता है? इसमें से आपसे पूछा नाभिकीय दोष है, क्रिस्टल दोष है, परमाणु दोष है, यानी में से कोई नहीं। न्यूक्लियर डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट अभी बताए थे। या कैसा डिफेक्ट होता है? तो ये आपको बता दे, परमाणु डिफेक्ट होता है। क्लियर है? कैसा डिफेक्ट है? यह परमाणु डिफेक्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन फ्रेंकल दोष निरूपित नहीं करता है? इसमें से फ्रेंकल दोष कौन नहीं बताता है? तो आपको बता दे KBr फ्रेंकल दोष नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन, कांच होता है, ग्लास इज, ग्लास इज, इसमें से ग्लास क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतिशीतित द्रव होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। कैसे होते हैं वह? सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। क्लियर है? 15 क्वेश्चन हो गया है। थोड़ा सा जो सिस्टम है वो भी साफ साथ नहीं दे पा रहा है, थोड़ा सा कभी लाइट जलती है, कभी बंद हो जा रही है, उसको हम लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं। और 15 से आगे इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, जिसमें से आज 15 करवा दिए हैं, तो हम 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो हम हर एक क्लास में लगभग हम 2 वीडियो ले रहे हैं, या कोई अगर ऐसा होगा तो अगर सब कुछ साथ ठीक ठाक रहा तो एक वीडियो में ही हम पूरे क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, खलास कर देंगे, ठीक है, स्वाहा कर देंगे। लेकिन अभी हमको इसको 2 वीडियो लेना होगा, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा साथ नहीं दे पा रहा है। तो आज की क्लास यहीं पर रहती है। इति श्री रेवाखंडे इतमो अध्याय समाप्त। इस 15 क्वेश्चन को आप लोग देखें, और इसके बाद हम लोग अगला सेशन और अच्छा होगा। थोड़ा सा आज सिस्टम प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण हमको अभी बीच में ही इस चीज़ को वीडियो को ड्रॉप करना पड़ रहा है। क्लियर है बातें? तो आपका जो दिन है वो शुभ हो। इति श्री रेवाखंडे इतमो अध्याय समाप्त। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने और अपनों का ख्याल रखें, हंसते और मुस्कुराते रहें, और ये जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो करते रहें, और इस क्वेश्चन को बार बार देखते रहें। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।